नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं इंटरमीडिएट क्लास 12 का बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं। एक ये वीडियो का सीरीज रहेगा जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कराया जाएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक का जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 2009 से लेकर 2020 तक के जो पूछे गए हैं। इस वीडियो में तो 2009 का अध्ययन करेंगे, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका अध्ययन करेंगे, लघु उत्तरीय का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर होंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है पूछा गया है 2009 में, वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। तो इसको अध्ययन करते हैं, चलिए कॉपी पर। इसका जो आंसर लिखना है, कुछ फूलों में परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है जिसे वायु परागन कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन लिख देना है। ऐसे फूल या पुष्प जिसमें वायु द्वारा परागन होती है वायु परागित पुष्प कहलाते हैं। ठीक, ऐसे फूल या पुष्प जिसमें वायु द्वारा परागन होती है वायु परागित पुष्प कहलाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अनुकूलन बताइए। अनुकूलन जो बताना है आपका, वायु परागित पुष्प के अनुकूलन निम्न है, इस तरह से आपको लिख देना है और अनुकूलन को लिखना है। यहाँ पर जो पहला अनुकूलन है, ये पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन और आकर्षणहीन होते हैं। और दूसरा जो लिखना है, ये पुष्प हल्के तथा प्रायः चिकने होते हैं, हल्का एकदम छूने में आसान लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा लिखना है, इसमें मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। इसमें सुगंध नहीं होता, खुशबू नहीं होती है, महकता नहीं, गमकता नहीं है, इसमें सुगंध नहीं होता। तथा यहाँ पर जो चौथा लिखना है, ये पुष्प चमकीले तथा भड़कीले नहीं होते। तो इस तरह से अनुकूलन इसमें लिख देना है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख देना है, वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं एकदम बारीकी से। दूसरा का जो आंसर होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का अगर आप साइंटिफिक नेम जानना चाहते हैं, अगर ये लिख दीजिएगा तो काफ़ी बेहतर होगा एग्जाम में। तो इसका जो होगा पाइसम सटाइबम इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये लिख दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया। के पौधों को चुना क्योंकि यह एक वार्षिक होते हैं। इसमें कई विपरीत लक्षण, लगभग 7 लक्षण होते हैं, 7 जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं, तथा इसका देख रेख काफ़ी आसान होता है। इसमें अगर 7 जोड़ी लक्षण की बात की जाए तो हो जाएगा आपका पुष्प की लंबाई हो जाएंगे, बीज की आकृति हो जाएंगे, बीज का रंग हो जाएगा, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की आकृति, ये सब आपका 7 जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं। तथा इसका देख रेख काफ़ी आसान होता है। उतना लिखना जरूरी नहीं है, बस इतना ही लिख दीजिएगा तो काफ़ी रहेगा। आई होप कि पहला और दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन नहीं देखना है, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ कॉपी में, उसी को पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। 2009 में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विरसन और अंडाशय प्रत्येक के 2 मुख्य कार्य बताएं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, विरसन और अंडाशय के 2 मुख्य कार्य निम्न है, इस तरह से आपको लिख देना है। एकदम इस तरह से क्वेश्चन बैंक में नहीं है, लेकिन इसमें लिखना है आपको। विरसन के कार्य इस तरफ लिख देना है, अंडाशय के कार्य इस तरफ लिख देना है। उसके बाद इसका काम लिखना है। यह शुक्राणु निर्माण का कार्य करता है, यह अंडाणु निर्माण का कार्य करता है अंडाशय। यह नर जनन हार्मोन का निर्माण करता है विरसन में, यह मादा जनन हार्मोन का निर्माण करता है। 2 मुख्य कार्य लिखने को बोला था, आप लिख दिए, बस हो गया। अब आइए चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा जो क्वेश्चन है 2009 वाला, हीमोफीलिया को बलिदर्श रोग क्यों कहते हैं, यानी कि रक्त स्रावी रोग क्यों कहते हैं। तो हीमोफीलिया जो इसका आंसर होगा, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के किसी भाग में कट जाने या फट जाने से रक्त स्रावन होता है, रक्त निकलने लगता है, लगातार होने लगता है, लगातार निकलने लगता है, यानी कि रक्त का नहीं जमता, रक्त जमता ही नहीं है, निकलते रहता है, इसलिए इसे रक्त स्रावी रोग या बलिदर्श रोग कहते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है आपका, रेसिट्रेक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2009 में, क्वेश्चन बैंक का है। रेसिट्रेक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक एंजाइम है
जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने का काम करता है। वर्तमान समय में 900 से अधिक एंजाइम की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो रेसिप्रोकेशन एंजाइम ये है आपका एंडोन्यूक्लिएज। ये इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि 5 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आइए 6ठा क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभिलेख के 2 उपयोग लिखें। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग निम्न हैं। खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में। दूसरा, अपराधी विज्ञान के क्षेत्र में अपराधियों का पता लगाने में। और तीसरा, विलुप्तता के करार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में सहायक होते हैं। यहाँ पर जो आपका 7वां क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन की परिभाषा लिखें। ये आपका पौधों का है, ये ऊतक संवर्धन पौधों में होने वाला। तो जब किसी ऊतक को कृत्रिम विधि से ऊतक या कोशिका का विकास करते हैं, वह नया जीव का रूप ले लेता है, उसे इस प्रक्रिया को ऊतक संवर्धन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उसका जड़, तना या पत्ती कुछ लेकर उसे एक पोषक युक्त गमले में रख देना है काट कर, ताकि वह वृद्धि कर सके। जब वह वृद्धि कर लेता है तो वह एक ऊतक का निर्माण करता है। उस ऊतक को कैलस कहते हैं। उस कैलस को काट कर फिर दूसरे बाल्टी या टेस्ला में रख कर उसे उगाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में काट कर। जब वे वृद्धि कर जाते हैं तब उसे निकाल कर कहीं ज़मीन पर उसे उगा लिया जाता है। उस पौधे को हम कहते हैं ऊतक संवर्धन उसमें हुआ है। ये आपका कृत्रिम विधि से होने वाला है, कृत्रिम प्रोसेस है, आर्टिफिशियल है। और ये जो होते हैं आपका, ये होते हैं आर्किड, डहलिया जैसे पौधों में ये ऊतक संवर्धन मुख्यतः देखा जाता है। तो जब किसी ऊतक को कृत्रिम विधि, कृत्रिम प्रोसेस से यानी कि आर्टिफिशियल विधि से ऊतक या कोशिका का विकास करते हैं और वह नया जीव का रूप ले लेता है, उसे इस प्रक्रिया को ऊतक संवर्धन कहते हैं। तो आप आई होप कि आप ये ऊतक संवर्धन समझ गए होंगे। तो अब आइए 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, औषधि दवा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का 2 उपयोग बताइए। तो औषधि दवा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। इस तरह से आपको लिख देना है, डायरेक्ट ये चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ पे ये लिख देना है उपयोग निम्नलिखित हैं। इस तरह से कुछ प्रोफेशनल देखने में लगता है। यहाँ पर जो है, एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के निर्माण में और दूसरा जो है टीका वैक्सीन के निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है 2। इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। और 9वां जो है, जन्मजात रोग की परिभाषा दें। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। वैसा रोग जो जन्म से ही हो जन्मजात रोग कहलाते हैं। जैसे अंधापन, बहरापन, गंजा, ये सब आपका ये जन्मजात रोग हैं, जन्म से ही आते हैं। वैसा रोग जो जन्म से ही हो जन्मजात रोग कहलाते हैं। अंधापन, बहरापन आदि ये सब आपको लिख देने हैं। 10वां क्वेश्चन जो है, कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 कारण बताइए। कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 मुख्य कारण हैं। वनों की कटाई, अगर वनों की कटाई होंगे तो जीव रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे इधर उधर। और अवैध शिकार, मानवों के द्वारा अवैध शिकार कर लिया जाता है, इससे ये वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन बैंक के 10 क्वेश्चन समझ गए होंगे तो वीडियो को दबा कर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो दिल से धन्यवाद, ताकि इस तरह का कोई भी सीरीज डालें तो आपके मोबाइल में टनाटन नोटिफिकेशन जाए और आप समय पर देख पाएँ। और हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन बैंक के काफ़ी बेहद मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बैंक के और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।